हाँ जी, सो आई एम बैक टू डिस्कस एन अनदर जलालत क्यों जो कि आज पाकिस्तान को नसीब हुई है। आज के मैच में कल हमने उम्मीद लगा ली थी कि यार वी हैड वेरी गुड चांस कि हम जीत जाएंगे, 65 रन से जीतना है एंड देन चेस इट इन 13 ओवर दैट सो अगेंस्ट श्रीलंका, जो कि भाई पिछले दो मैचेस अगर उनसे देखा जाए तो उनसे 100 स्कोर नहीं बन रहे थे उनसे। तो हमें उम्मीदें थी कि यार जितनी भी खतर टीम हो पाकिस्तान इतना तो कर ही सकती है यार, श्रीलंका जैसी जिनकी फॉर्म बिल्कुल ही बुरी जा रही है आजकल, उनको तो हरा ही सकती है यार, दैट टू इन दैट मार्जिन कि एक अच्छी प्लेइंग 11 आपको चाहिए, देन यू आर ऑफ टू गो। तो उम्मीद हमने लगा ली थी कि यार पाकिस्तान इस बार शायद कर ले, कुदरत का निज़ाम जैसे 2022 में चला था, इस बार शायद हम पहुंच जाएं सेमीफाइनल में। लेकिन भाई हम डिज़र्व ही नहीं करते थे। जब मैच हम मतलब गया 147 से ऊपर गए थे, अब आई वाज थिंकिंग कि यार हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। पहले भी था कि यार हम डिज़र्व नहीं करते, न्यूजीलैंड बेहतर क्रिकेट खेल रही है हमसे, तो उनको सेमीफाइनल खेलना चाहिए, वो एक अच्छा मुकाबला होगा कि यार अब इमेजिन न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका उनका मैच होगा, सही है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, अच्छा मैच होगा, टक्कर का मैच होगा, दोनों टीमें एफर्ट डालेंगी, जो ऑन द डे अच्छा खेलेगी वो जाएगी फाइनल में। अब इमेजिन करो साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम जो इंडिया को भाई पकड़ पकड़ के मारा है, वेस्ट इंडीज़ को 15 ओवर में उनको चेस किया, आई थिंक 180 चेस किया था, तो उस टीम के आगे अगर पाकिस्तान को खड़ा कर देते तो वहाँ पे एक अलग जलाला देखनी थी। तो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। ये जो हमने फ्रॉड्स, जो हम ये बंदों को कैरी कर रहे हैं, पता नहीं यार कौन सा पावा है भाई शदाब साहब आपका। आई डोंट नो कि यार शदाब के पता नहीं कोई वीडियोस हैं शदाब साहब के पास, इनकी ये कोच साहब, और इनकी पता नहीं कोई और ऑप्शन नहीं मिलता आपको कि आप शदाब को बाहर करके किसी और को खिला दो। पता नहीं यार क्या ऐसी चीज़ है यार, उसको खिलाई जा रहे हो खिलाई जा रहे हो। इतने आपके पास मैचेस हैं कि भाई शदाब खान नहीं डिज़र्व करता पाकिस्तान टीम में। उसने जब जब मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट, ये आप मुझे ये ना गिनवाना कि नमीबिया के खिलाफ उसने 4 आउट कर दिए थे, फलां टीम के अगेंस्ट उसकी ये कौन थी, बड़ी टीमों के अगेंस्ट बात करो। इंडिया के अगेंस्ट 1 ओवर कराया, 17 ओवर्स 17 स्कोर दिए, अगली टीम के पास मोमेंटम चला गया। इंग्लैंड के खिलाफ ओवर कराया, वहाँ पे भी स्कोर दिए, मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ कर दिया। आज वो छुपा रहा, उसको ओवर दे ही नहीं रहा था कप्तान, ना वो खुद ले रहा था कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे दे दो मैं करा देता हूँ, लेकिन नो, उसको दे ही नहीं रहे थे। एट दी एंड जब देखा है कि भाई उस्मान तारिक का आज अच्छा दिन नहीं है, तो फिर शदाब खान को मजबूरन देना पड़ गया ओवर, और आए हैं तो फिर देखा 2 ओवर में 33 पड़ा है भाई साहब को। आज बैटिंग करने के लिए उसको आगा से पहले उस्मान से पहले भेजा जा रहा है ताकि वो बैटिंग में कुछ कर ले, और एक और कैंपेन चल रही है कि इसको कप्तान बनाएंगे, मेरा घंटा बनेगा ये कप्तान, इसको अगर कप्तान बनाए ना, डार्केस्ट पीरियड तो चल ही रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। यहाँ से जो है ना, मेरे जैसे क्रिकेट फैन या जिसको पता है क्रिकेट का ना, वो क्रिकेट देखना बंद कर देंगे आपकी इस फजूल डिसीजन की वजह से। इस तरह के डिसीजन करोगे आप लोग, बहरहाल आई डाउट कि इसको कैप्टन बनाएंगे आप। जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, कोशिश की है इन्होंने कि इसकी थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आए, इन्होंने कोशिश की है कि जैसे अच्छी अच्छी सिचुएशंस पे इसको ओवर दे देना, अच्छी अच्छी सिचुएशन पे जब मतलब अगली टीम पे प्रेशर होता है इसको ओवर दे देते थे कि यार इसका ओवर अच्छा निकल जाएगा, उल्टा वो इसको पकड़ के धो देते थे। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, 2-3 आउट हैं, कुछ 2-3 ओवर रह गए, शदाब खान को भेजते थे कि ये क्विक रन्स कर दे, इसकी जगह बन जाए अगले मैच के लिए। कुछ मैचेस में जो छोटी टीम्स थी इसने कर दिया, बड़ी टीम्स की बारी है भाई, शलवार उतार के चले गए श्रीलंका वाले इनकी। तो भाई इस तरह के अगर फ्रॉड्स और जो मेरिट पे बंदे नहीं है उनके खिलाओगे तो यही होगा। मैच के बारे में समझ नहीं आ रही क्या बात करें यार। एक फट्टा पिच, कैंडी की फट्टा पिच पे आपको जब बैटिंग करने के लिए भेजा, आपको एक इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, ऑल दो के बीच में स्लो खेला है साहबजादा फरहान, वो सारे कह रहे हैं कि ही वाज एक्सेप्शनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सब तो पहले तो आपका वही बैट्समैन था जो थ्रू आउट कंसिस्टेंट कर रहा है, अब उसको हम क्या ही कह सकते हैं। ऑल दो उसकी गलती है इस मैच में कि वो इतना बीच में स्लो खेला है,
शुरू में भी उसने पावर प्ले में भी डॉट्स बॉलें खेली हैं, बीच में भी जब फ़खर जमान चार्ज कर रहे थे उसकी कंसोलिडेट में 7 से 14 ओवर में उसके 21 बॉलिंग पे 28 स्कोर थे, लेकिन उसने 100 कर दी, बल्ले बल्ले होगी उसकी। अब उसको कुछ कह भी नहीं सकते, वही बंदा है जो स्कोर कर रहा है, उसके अलावा कोई स्कोर कर ही नहीं रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई तू आउट हो जाता, फलां कर लेता, कौन करता। हालांकि सिचुएशन के हिसाब से हमने कुछ 250 करते तो फिर हमारे पास मार्जिन होता कि यार 190 पे इस फट्टा पिच पे हम 190 डिफेंड करते काइंड ऑफ, वो सेमीफाइनल में जाने के लिए 65 रन से हराना था ना हमें। तो अगर हमारे पास 250 होते तो फिर हमारे पास मार्जिन होता कि यार हमने 250 बनाया है, 185 190 पे हमने श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो वो जो साहिबजादा 60 पे 100 बना के गए, वो 60 पे 120 होते। अगर 200 का स्ट्राइक रेट कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं इस सिचुएशन में। डू और डाई मैच था आपका, आपको सेंचुरी के लिए नहीं, आपको पाकिस्तान के लिए खेलना था। 60 पे 120 होना चाहिए था कम से कम आपका, लेकिन वही बात, पीछे कोई है ही नहीं, तो आप उसको ब्लेम कैसे करेंगे यार। मोस्ट ऐसा टाइम आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उसको कर रहा हूँ। करना तो बनता है भाई, जिस तरह जिस तरह उसने स्लो खेला है बीच बीच में, 60 बॉलों पे भाई 10 ओवर खेल रहे हो आप, उसमें आप 100 स्कोर बना रहे हो। तो भाई अपना स्ट्राइक रेट इसमें बेहतर करना था, हमने 250 करना था भाई। आपको पता हो तो हमने ये डू और डाई सिचुएशन थी, रन रेट बेहतर करना था, 13 ओवर में काइंड ऑफ चेस करना था, ये 65 रन से जीतना था। तो आपने 65 रन एक्स्ट्रा करने के लिए आपने 250 तो करना ही था भाई कम से कम। फट्टा विकेट पे कुछ तो दो हमारे बॉलरों को। वो अलग बात है ये 212 भी चेस करवा रहे थे, तो उसकी एक अच्छी नोक को हम यहाँ पे एक क्रिमिनल इनिंग होगी उसकी इनके चक्कर में। मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर है, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर दैट हाई स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप्स। पहले विराट कोहली था आई थिंक 319, अब इनके हो गए। ये उसका रिकॉर्ड है बेचारे का, इतना अच्छा खेल रहा है वो, फिर भी हम उसको क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है इन चबलों की वजह से, बाकी जो हमने घुसाए हुए हैं टीम में। 2 सेंचुरीज की हैं उसने इस वर्ल्ड कप में, हिस्ट्री है, ये भी एक रिकॉर्ड है। किसी ने आज तक T20 वर्ल्ड कप्स में, एक T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज नहीं बनाई, उसने बनाई हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं उसके। ये होता है कि जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आप एक मौका देते हो, ये होता है उसको खिलाने से। फ़खर जमान के बारे में बात करेंगे, जो कि वेल फाइट यार, बहुत अच्छी फाइट की है। ऐसी डू और डाई गेम में फ़खर चलता है, और हैट्स ऑफ टू हिम। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पिछले हमारा इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी डू और डाई थी, हमें रन जीतना ही था, और नेट रन रेट से जीतना था न्यूजीलैंड से। वहाँ पे वो उन्होंने 402 स्कोर कर दिए थे। वहाँ पे भी एक फ़खर ही था जिसने उनको इतना मारा था कि वो हम एक DLS मेथड पे हम जीत गए थे वो भी। यहाँ पे भी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, एंड ही प्लेड रियली वेल। ये एक अच्छा डिसीजन था सैम अयूब को उन्होंने बाहर करके फ़खर जमान को इन किया था, दैट वाज गुड डिसीजन, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। आई थिंक कुछ 42 ऑफ 84 रन किए थे 42 बॉल्स पे, 200 का स्ट्राइक रेट। सी अब जैसे फ़खर जमान खेला है 42 पे 84, ठीक है, 200 का स्ट्राइक रेट है, सेम यार। इमेजिन करो फरहान, आप अगर 100 बॉलों पे 120 करते तो डिफरेंस होता यार। वो अलग बात है, इन्होंने शायद करा देना था, लेकिन एक माइंड गेम होती है यहाँ पे। हम जहाँ हमें लगा कि यार हमने 147 डिफेंड करना है, वहाँ हम कर रहे होते 167 कर रहे होते हम, सिर्फ आपकी एक थोड़ा तेज़ खेल लेते तो। खैर ज़्यादा ऑफेंस नहीं करते, ही प्लेड वेल, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो आज नहीं खेला, तो एक क्रिटिसाइज भी बनता है। तो अगर फ़खर की बात करें तो यार उसको ऐसे ही लगता है 2023 वर्ल्ड कप में भी उसकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, लेकिन जब उसको हमने इन किया था तो उसने पकड़ के पेला था। वहाँ पे भी एक किस्म का रॉन्ग थ्योरी हो गई थी कि यार इसको क्यों बाहर बिठाया, यहाँ पे भी अब ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने सही बिठाया हुआ था। एक है यार कि जब ओपनिंग में नहीं जगह बन रही थी, सैम अयूब को हमने देखना था। अब सैम अयूब को हमने देख लिया, वो नहीं कर रहा था, फ़खर जमान को डाला, उसने स्कोर कर दिया। कुछ बोलेंगे कि यार उसको क्यों बिठाया हुआ था, भाई सही बिठाया हुआ था, उसकी नहीं थी फॉर्म, आज उसने कर दिया है, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा खेला यार, थैंक यू। फ़खर खैर बाबर को नहीं खिलाया था, अच्छा किया यार उसको नहीं खिलाया, और आई थिंक ये इनका लास्ट वर्ल्ड कप होना चाहिए। शाहीन, शादाब, नवाज़,
बाबर और फ़खर, इनका तो लास्ट वर्ल्ड कप ही होना चाहिए। फ़खर आज अच्छा खेला है, इसकी बुनियाद पे हम इसके अगले 2 साल पक्के नहीं कर सकते, ठीक है। नए लड़कों को चांस दो, अभी आपके पास 2 साल हैं, 2028 में होगा अगला T20 वर्ल्ड कप, सो यू हैव टाइम टू बिल्ड ए न्यू टीम। तो ये मूव ऑन करो, ये जो हमारे सो कॉल्ड T20 प्लेयर्स बने हुए ना, इनसे बाहर ही निकलो। बाबर आजम को नहीं खिलाया, अच्छा किया। खैर, अगर हम इतना अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी फ़खर और फरहान की, मैंने कहा ठीक है यार, मारो इनको, बोलो मारो। मैं तो बीच में फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था कि यार फरहान को कि यार थोड़ा ज़्यादा तेज़ खेले यार, जब वो 21 पे 28 7 से 14 ओवर के दरमियान 21 पे 28 स्कोर बनाए थे साजिद फरहान ने। मुझे क्या पता कि यार पीछे जो बैठे हैं वो इतना गंद करेंगे। फ़खर की विकेट गिरी है, अगले 4 ओवर में, जो लास्ट के 4 ओवर में, उसमें पाकिस्तान ने 6 से 7 विकेटें दी और सिर्फ 30 स्कोर बनाया। आपको जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, अच्छा 1 डाउन पे किसको भेजा है, ख्वाजा नाफे को। आई रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि वो सही डिसीजन था, उसने कोशिश की है, नहीं हुआ, इट्स ऑल राइट, वो बाहर चला गया। उसके बाद जो एक्सपीरियंस साहब है, शदाब साहब को भेज दिया चौथे नंबर पे, भाई उसके पास एडवांटेज है कि वो जाके मार देगा, एंड देन वी कैन डिफेंड हिम। कहाँ से डिफेंड करोगे आप उसको? वो भी भाई सब चलते बने एक चौका मारने के बाद। उसके बाद आते हैं उस्मान खान, उनकी कीपिंग बहुत अच्छी है। आप हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आई थिंक पूरा पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी वो कीपिंग करेंगे, लेकिन बैटिंग में वो फेल हो रहे हैं। आई डोंट नो कि उनका क्या करना है मूविंग फॉरवर्ड। कीपिंग तो उन्होंने अच्छी की है, लेकिन बैटिंग अप टू द मार्क नहीं है। वो एक इंडिया वाली गेम है जहाँ पे शर्म आनी चाहिए बाकियों को, जिस तरह उसने बैटिंग की है उस इंडिया वाले मैच में, जिसकी वजह से अभी तक भी हम उस्मान खान को, क्योंकि उसको आप इतना नीचे खिला रहे हो, इतना उसके पास चांस ही नहीं है कि वो आके एक अपनी इनिंग बिल्ड करे, खेले जैसे इंडिया के खिलाफ वो खेला था। ऊपर से सारे आप लोग आउट होके मुंह उठा के चले गए थे। उस्मान साहब ने भी कुछ नहीं किया। आगर सलमान, वैसे तो नहीं, मैं 3 पे खेलूँगा भाई, नंबर 3 पे खेला, आप आज आके खेलते, फिर आज आके हाफ हार्टेड शॉट खेल के ऐसे जैसे भाई मैं खेल ही नहीं रहा। भाई ज़्यादा जल्दी थी तो आप पहले ही बाइकआउट कर देते कि भाई हम बाहर हैं, हम खेल ही नहीं रहे। इतना बुरी बॉडी लैंग्वेज यार, इतनी बुरी, हाफ हार्टेड शॉट खेल के जैसे ये लो भाई मेरी विकेट, मैं तो खेल ही नहीं रहा। खैर, मरते मरते हमने कुछ 210 किया आगे। यार इतनी फटा विकेट एंड ड्यू आनी थी, आप कैसे, आप मुझे बताओ कैसे डिफेंड करोगे आप? नहीं होता यार, 200 चलो होता ना, फिर बंदा कहता है कि यार कर लेंगे, लेकिन 145 नहीं डिफेंड होता। एक फटा पिच, उल्टा ड्यू आ रही है कि ज़्यादा अच्छा बॉल आएगा बल्ले पे, नहीं होने वाला था डिफेंड। लेकिन हम अगर बात करें शुरुआत की, शहीन साहब माशाल्लाह से फिर आए, पहला ओवर अच्छा किया, 5 स्कोर दिए। हमने कहा यार विकेट चाहिए, 6 विकेटें 60-70 स्कोर पे हमें चाहिए टू बी इन द गेम, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब 6 विकेटें भी हम ले लेते हैं ना अगलों की, तो आखिरी 4 हमें लड़ जाती हैं। तो एक एस्टिमेटेड था कि यार 60 पे 6 कर लें, अगले मार्जिन होगा कि यार कर लेंगे, एक कॉन्फिडेंस भी होगा। अगले ओवर में नसीम शाह साहब है, उन्होंने भी स्लोअर, मतलब ठीक था, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यार वो स्लोअर वन भी कह रहे थे, 140 की पेस से भी कर रहे थे यार, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे कि यार वो आज के मैच जीतते। लाइक वही बात होगी ना कि आप अच्छे हो लेकिन अच्छी टीम के खिलाफ आप अच्छे नहीं हो, ये तो वही बात होगी। कसर नहीं छोड़ी कोई भी। फिर तीसरे ओवर में शहीन साहब आ गए, वो 15 रन दे के कसर पूरी कर लेते हैं, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कसर पूरी कर दी थी लास्ट ओवर में 18-20 दे के। 4 ओवर में 48 पड़ा, आई थिंक शहीन शाह अफरीदी को ज़्यादा पड़ा होगा शायद, इसमें इससे भी ज़्यादा। आखिरी ओवर में आपको 28 चाहिए थे, भाई साहब 22 खा गए थे। ये तो आखिरी 2 बॉल में 6 चाहिए थे भाई, 4 पे तो 22 खा लिए थे शहीन साहब ने, 2 पे 6 चाहिए थे जो कि नहीं बने। शनाका ने पकड़ के कूट दिया आपको, जो कि पूरा टूर्नामेंट में नहीं चला काइंड ऑफ। एक मैच में उसने की होगी छोटी मोटी इनिंग, वरना नहीं चला। आज उसने पकड़ के आपको तोड़ दिया। मैंने तो मैच बंद कर दिया था जब उन्होंने 47 किया, 147 किया। मैंने कहा भाई मैच वही है, हम क्वालिफाई तो कर ही नहीं रहे, देखने का फ़ायदा। क्योंकि बंदे को यार 10-20 मिनट तो चाहिए होते हैं, जिस तरह को हम पैशनेट होकर आपको फॉलो करते हैं, 10-20 मिनट तो चाहिए होते हैं यार रिफ्रेश होने के लिए। मैंने स्ट्रीम बंद की, मैं फ़्रेश होने चला गया कि यार थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, ज़ाहिर है बाकी चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में, मूव ऑन करते हैं।
ये तो फिर मैंने जब दोबारा चेक किया कि भाई 2 पे 6, मैंने कहा यार ये इतना एक्सट्रीम भी होता है कोई। ये तो आप दुआ करो अबरार अहमद को, जिसको आपने 2 मैचेस में बाहर बिठाया हुआ था, 4 ओवर्स में सिर्फ 23-24 स्कोर दिए और 3 विकेटें ली हैं, ऊपर से आपको 3 विकेटें दे के चला गया था वो। उस्मान तारिक, आज उसका दिन नहीं था तो कोई था ही नहीं पीछे कोई बैकअप के लिए। यार उस्मान तारिक, यार आपका भी आज ही बुरा दिन होना था जब मैटर करता था इतना। खैर वो ड्यू थी, फट्टा पिच थी, कितनी सारी चीज़ें आ जाती है, फट्टा पिच थी, ड्यू थी, बॉल सही से नहीं हो रहा था, और वो इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप जैसे शहीन को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नसीम को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यार एक्सपीरियंस है, इतना कुट कैसे खा सकते हो यार आप इतना एक्सपीरियंस बॉलर होने के बाद। उनके उनके मधुशंका को देखा था, उसने 4 ओवर में कुछ 25-30 स्कोर दिए हैं बस। वो इतना उसका एक्सपीरियंस नहीं है आप जितना। आपकी गंदी बैटिंग और उसकी कुछ अच्छी बॉलिंग, और यहाँ पे आपकी गंदी बॉलिंग और उनकी अच्छी बैटिंग, मार गए आपको वो। आप क्वालिफाई करोगे घंटा, भाई आपने सही किया, आप डिजर्व ही नहीं करते थे क्वालिफाई करना। नवाज साहब की भी मुझे समझ नहीं आ रही, उनको भी बैटिंग पे भेजा था, वो गंद करके, शुक्र है वो बॉलें नहीं पी के गया, वरना आज वो सुनता मेरी तरफ से कुछ। शुक्र है भैया आप पहली बॉल पे चले गए। जब इसको भेजा मैं हैरान हो गया था भाई, पहले तो इसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, उसको खिला के इतने फेलियर्स के बाद फिर उसको बैटिंग के लिए भी भेज दिया बाकियों से ऊपर। शुक्र है उसने बॉलें नहीं जाए कि पहली बॉल पे चला गया, मेहरबानी है भाई तेरी, तू भी छोड़ दे अब, तू टूर्नामेंट का प्लेयर नहीं है, तू बस बायलेटरल खिलवा लो तेरे से, ठीक है। अफगानिस्तान के सामने, बांग्लादेश के सामने, इनके खिलाफ परफॉर्मेंस आएगी, टूर्नामेंट में आपकी क्या परफॉर्मेंस है? टूर्नामेंट्स में आपकी जो T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का प्लेयर नहीं हो आप भी हमारी जान छोड़ दो अब। खैर पाकिस्तान आउट हो गया, आई होप के टीम को चेंज करें, कोई न्यू लड़के लेके आए। कप्तानी आई डोंट नो कि अब आगा सलमान ने बहुत बुरी कप्तानी की है, बहुत बुरी कप्तानी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 3 से 4 मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत बेहतर कप्तानी और डिसीजन कर सकते थे, लेकिन सलमान अली आगा ने नहीं की। अब आई डोंट नो कि उसको कंटिन्यू कराते या नहीं कराते, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। किसको आप कैप्टन बनाओगे? हम लोग कह रहे हैं साहिबजादा फरहान, भाई साहिबजादा फरहान को नहीं बना सकते, वो अच्छा बैटर मिल गया आपको, बाबर आजम की तरह इसको ख़राब नहीं करना। कैप्टनसी के लिए करैक्टर चाहिए होता है आपको, और वो करैक्टर साहिबजादा फरहान में नहीं है। अब आई डोंट नो कि वो आगा के साथ जाते हैं। आई होप कि ये शदाब को कैप्टन ना बनाए। शदाब को अगर कैप्टन बनाए, शुएब मलिक और ये 2-3 मैं अफवाहें सुन रहा हूँ लोगों से कि यार इसको बनाएंगे, इसको बनाया ना तो भाई हमारी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़ होगा, और मेरे जैसे कितने लाखों फैंस होंगे जो डिसहार्ट होकर आपकी क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। खैर सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो जो ऑन द पॉइंट, और जब एक मौका आएगा फिर ही बातें करेंगे। अभी के लिए पाकिस्तान इज़ आउट। एक सैडनेस है, सैड चीज़ है बहुत, लेकिन वी हैव टू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम अदर टीम्स नाउ। बाकी टीम्स हैं जो अच्छा खेल रही है, हमें उनको देखना पड़ेगा एंड सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं जो कि देखता हूँ वीडियोस में शायद नहीं बनाता, पाकिस्तान के पे बना रहा हूँ क्योंकि बिजी शेड्यूल, बाकी चीज़ें भी होती हैं, ऑफिस भी जाना होता है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी मैं मैचेस सारों के देख रहा हूँ जो अच्छी टीम है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, इंग्लैंड के हम बारे में हमने कल बात की है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कल जो है वो काइंड ऑफ आज ही है, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का, यस फास्ट, जो कि कोई इतना मैटर नहीं करता, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है साउथ अफ्रीका। और दूसरी गेम जो है वो काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। ज़्यादा चांसेस इंडिया की है विनिंग के, बिकॉज दे आर बेटर टीम ऑफ कोर्स, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का भी कोई पता नहीं है भाई। और मोहम्मद आमिन की प्रेडिक्शन सारी सही हो रही है। आई डोंट थिंक कि इंडिया बाहर हो जाएगी, मुझे लगता है इंडिया क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि इंडिया बाहर भी हो जाए, क्योंकि ऑन देयर डे वेस्ट इंडीज़ आर सो गुड। सो आई होप कि यार ये भी तय है, अब कोई भी एशिया की टीम नहीं होगी वर्ल्ड कप में अगर इंडिया आउट होती है। यार बाकी चीज़ें पॉलिटिक्स साइड, लेकिन इंडिया इज़ अ गुड क्रिकेट टीम, उनके पास बहुत अच्छे बैट्समैन है। तो अब मैं यही दुआ करूँगा कि यार जो अच्छी क्रिकेट खेली ऑन द डे वही जीते।
दैट्स इट। खैर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, शायद सेमीफाइनल की या कोई बहुत अच्छा मैच हो जाता है, या पीएसएल की भी काफ़ी सारी खबरें हैं, तो उन वीडियोस वगैरह में मिलेंगे। दैट्स इट फॉर इन दैट वीडियो। आप कमेंट्स वगैरह में बता सकते हैं यार, व्हाट यू गाइस फील। आप भी मेरी तरह सेम फील करते हो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, यार ये क्या गंद किया हुआ है, मेरी तरह आप भी डिसहार्टेंड होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।